क्या दुनिया में सच में होती हैं जल परियां? कितनी पुरानी है जल परियों की दास्तान? जल परियों को देखे जाने वाले वाकयों में कितनी सच्चाई है? जल परियों के सबसे बड़े राज से आज हम पर्दा उठाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जल परियों के मुतालिक ऐसी बातें बताएंगे जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मेरा नाम है अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल थिंग्स एंड फैक्ट्स टीवी। नाज़रीन व हज़रात, आपने कहीं न कहीं तो जल परियों के बारे में सुना होगा और टीवी और फिल्मों में भी देखा होगा। जल परी को इंग्लिश में मरमेड कहते हैं। मरमेड दरअसल फ्रेंच जुबान का एक लफ्ज़ है। मर का मतलब है समंदर और मेड का मतलब है औरत, जिसका मतलब है कि वो औरत जो पानी में रहती है। अगर देखा जाए तो जल परी का ऊपर वाला हिस्सा इंसान के जिस्म की शक्ल का होता है और नीचे वाला मछलियों जैसा होता है। जल परियां पानी के अंदर भी सांस ले सकती हैं। दुनिया में ऐसी भी किताबें मौजूद हैं जिनमें जल परियों के बारे में लिखा गया है। जल परियों का सबसे पहला जिक्र 1000 ईस्वी में ग्रीक मैथोलॉजी में किया गया है। कहा जाता है कि अटार्कडास नाम की एक शहजादी हुआ करती थी जो अपने महबूब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर बदकिस्मती से उसे अपने महबूब को किसी वजह से मारना पड़ा और अपने महबूब का कत्ल करने के बाद वो इंतहाई गहरे गम में डूब गई। उस गम की वजह से उसने समंदर में अपनी जान देने की कोशिश की, मगर वो मरने की बजाय एक जल परी में तब्दील हो गई। और इसके अलावा अलेक्जेंडर की बहन के बारे में भी कहा जाता है कि वो मरने के बाद एक जल परी में तब्दील हो गई। नाज़रीन व हज़रात, इसके अलावा यूरोप, अमेरिका और दुनिया के अलग अलग कोनों में जल परी की कहानियाँ अभी तक मौजूद हैं और इसके अलावा हिंदुओं की एक किताब रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। हत्ता कि इसका जिक्र थाईलैंड और कंबोडिया की कुछ किताबों में भी किया गया है। इसके अलावा कई कहानियों और किताबों में इसे अच्छा भी माना जाता है तो कई किताबों में इसे शैतान का रूप भी माना जाता है। हत्ता कि अमेरिका के कुछ कहानियों में इसे बुरा माना जाता है। हालांकि कहा जाता है कि उनके पास बहुत ताकत होती है और ये बआसानी से किसी इंसान को अपने काबू में कर सकती है। ये एक दिल को छूने वाले एक म्यूजिक के जरिए इंसानों को गुमराह करती हैं। कहा जाता है कि उनकी आवाज़ ऐसी सुरीली होती है कि इंसान अपने आप ही उनके पास खींचा चला जाता है और इंसान को अपनी आवाज़ से पानी के अंदर बुला लेती हैं और उसी पानी में उसकी जान ले लेती हैं। इसके अलावा दूसरे ममालिक में जहाज़ों के डूबने का जिम्मेवार भी इन्हें ठहराया जाता है। नाज़रीन व हज़रात, पुरानी किताबों में किंगडम ऑफ नरिंदा के बारे में लिखा गया है कि समंदर के अंदर एक गुमनाम दुनिया बसी हुई है जहाँ सिर्फ जल परियां रहती हैं। उस दुनिया में अभी तक इंसान नहीं पहुँच सके। नाज़रीन व हज़रात, मिस्र की कई गहरी गुफाओं में जल परियों की कई इश्काल बनी हुई हैं जिसमें इंसानों को जल परियों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कहा जाता है कि जल परियां इंसानों से अपने आप को महफूज रखने के लिए छुप कर रहती हैं। इसके अलावा कई किताबों में इन्हें अच्छा भी माना जाता है तो कई किताबों में इन्हें बुरा भी माना जाता है। कई किताबों में लिखा गया है कि जल परियां इंसानों को डूबने से बचाती हैं और भटके हुए को राह दिखाती हैं। जल परियों का जब भी कहीं जिक्र किया जाता है तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत बताया जाता है। इसके अलावा उन्हें फिल्मों में भी बहुत ही खूबसूरत दिखाया जाता है। नाज़रीन व हज़रात, इसके अलावा हिंदुस्तानी किताबों में हिंदुओं के भगवान विष्णु के अवतार से भी पता चलता है कि जिनका आधा जिस्म इंसान का और आधा मछली का था। ये भी कहा जाता है कि जल परियों के आंसू मोतियों में तब्दील हो जाते हैं और इसी वजह से कई सदियों से लेकर आज तक मछुआरे जल परियों का शिकार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तमाम बातें दो किताबों और कहानियों की हैं। अब अगर असल जिंदगी में जल परियों के बारे में बात की जाए तो माहिरीन का मानना है कि जब इंसानी तख्लीक का बंटवारा हो रहा था तो इंसानी नस्ल में कई किस्म के बदलाव हो रहे थे। ऐसे में कुछ इंसान पानी के अंदर रहने के लिए खुद को जल परियों में तब्दील करने की कोशिश की होगी और बाद में वही इंसान जल परी की शक्ल में तब्दील होने में कामयाबी हो गए होंगे। अजीम माहिरीन खोज करदा क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में जल परी देखने के वाक़े का जिक्र किया है। कोलंबस के मुताबिक 1493 ईस्वी में डोमिनिक रिपब्लिक के पास उन्होंने 3 जल परियां देखी हैं। कोलंबस एक अजीम खोज करदा के हवाले से जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी बातों को पूरी तरह झूठ भी नहीं माना जा सकता, हत्ता कि वो जल परियां होने का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे सके। चुनाचे इसलिए माहिरीन ने उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं किया। नाज़रीन व हज़रात, इसके अलावा जुलाई 1842 में अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले माहिर ने D.R.J. ग्रिफिन ने जल परी को तलाश करने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रशांत के समुद्री पानी में जल परियां अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा वहां से एक जल परी का मुर्दा जिस्म भी खोजा गया था जो कई सालों तक अमेरिका के म्यूजियम में मौजूद रहा। इस मुर्दा जिस्म से साफ पता चल रहा था कि ये किसी जल परी का ही जिस्म है, लेकिन बदकिस्मती से 1865 में उस म्यूजियम में आग लग गई और जल परी के मुर्दा जिस्म समेत और भी बहुत सी चीजें भी तबाह हो गईं।
हिंदुस्तान के एक शहर गुजरात में एक बार एक समंदर के किनारे एक जल परी का मुर्दा जिस्म भी बह कर आया। उसकी तस्वीरें काफ़ी सोशल मीडिया में भी वायरल हो गई थी। साल 2012 में एनिमल प्लैनेट पर एक शो दिखाया गया था जिसका नाम मरमेड द बॉडी फाउंड था। उस शो में पानी के नीचे रहने वाली दुनिया के बारे में दिखाया गया था, जिसमें एक जल परी की वीडियो भी दिखाई गई थी। हालांकि बाद में मालूम हुआ कि ये वीडियो फेक है और सिर्फ लोगों को समझाने के लिए इसे बनाया गया था। नाज़रीन हज़रात, इसके अलावा 2016 में इंडिया के एक सूबा उत्तर प्रदेश सहारनपुर के एक ज़िले में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका ऊपर वाला या जिस्मानी हिस्सा इंसान जैसा और नीचे वाला मछली जैसा था। उस बच्चे को लोगों ने जल परी कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चा सिर्फ 10 मिनट तक ही जिंदा रह सका। डॉक्टर्स ने कहा कि ये पहला केस नहीं है, बल्कि दुनिया में ऐसे और केसेस भी देखे जा चुके हैं। मरमेड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी की वजह से बच्चा ऐसी शक्ल के साथ पैदा होता है। इसके अलावा दुनिया की कई ममालिक में जल परी देखने के दावे भी हुए हैं। पोलैंड की रियासत में एक बार जल परी का मुर्दा जिस्म पाया गया, तो वहीं स्कॉटलैंड के लोगों को भी एक जल परी जैसे जानदार का मुर्दा जिस्म मिला, जिसको बाद में एक ताबूत में रख कर जमीन में दफन कर दिया गया। इसके अलावा एक टिकटॉकर ने एक जल परी जैसे जानदार की वीडियो भी पोस्ट की, लेकिन वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से वीडियो को गलत माना गया। मैक्सिको में भी समंदर के नीचे बनी गुफाओं में भी जल परी मौजूद होने की बात सामने आई। तो वही इसराइल के लोगों को तो पक्का यकीन है कि जल परियां सच में होती हैं। इसराइल की सरकार ने कुछ साल पहले जल परी का सबूत देने वाले को $1 मिलियन देने का ऐलान किया था। दोस्तों, इतनी सारी घटनाओं को एक साथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो ना हो, जल परियां समंदर के गहरे पानी पर कहीं न कहीं मौजूद हैं अब तक, क्योंकि आज तक हम इंसान समंदर के सिर्फ 5% हिस्से की तहकीक कर सके हैं और दूसरे 95% हिस्से में जल परी के साथ न जाने कितने और जानदार भी मौजूद हो सकते हैं। इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सच में जल परियां होती हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस टाइप कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।